सुबह फ्राइडे यानी कल के दिन अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स बुरी तरह से क्रैश हो चुके थे। रीजन एक था, लेकिन अब इस एक रीजन पर बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट्स आए हैं और गिरावट जो इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी मिली है लास्ट सेशन में, क्या अब इसका पॉजिटिव यानी कि इसका रिवर्सल देखने को मिल सकता है ट्यूसडे को, क्योंकि स्टेटमेंट्स काफी सारे हैं और अपडेट्स काफी सारी हैं, उन सबको समझते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या है खबरें, अडानी पावर क्या कहता है? अडानी पावर कह रहा है कि यूएस का जो लीगल समन आया है, जो रिपोर्ट चल रही है, उसमें अडानी पावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, यह कहना है अडानी पावर का। और साथ में अडानी पावर ने रेफरेंस भी दिया है अपने 21 नवंबर 2024 के ही रिस्पॉन्स को, जब पहली बार यह मामला उठा था मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर, और फिर से जब उठाए 23 जनवरी यानी कि कल के दिन, तो कंपनी ने अपने पुराने ही रिस्पॉन्स को रेफर यहां पर किया है और बताया है कि हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और इन्होंने भी यही कहा है कि यूएस लीगल प्रोसीडिंग्स में हम पार्टी नहीं है, यानी कि इन्होंने कहा है कि हमारा भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो भाई अडानी क्यों, जब ये कह रहे हैं, अडानी पावर कह रहा है, अडानी एंटरप्राइजेस कह रहा है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर ये किस बात की प्रोसीडिंग और क्या लीगल नोटिस यहां पर क्या चल रहा है? समझो, यहां पे USSEC का कहना है कि इंडिया गवर्नमेंट ने, यानी कि मोदी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ओवरऑल पिछले 14 महीने तक लगातार ब्लॉक किए सारे समन्स जो भी भेजे गए USSEC से टू अडानी एंड उनके नेफ्यू को। ठीक है, ये एलिगेशन लगाया है यूएसए ने। ठीक है, और साथ में इंडिया का क्या रिस्पांस उसके ऊपर आया है? हमारा रिस्पांस जो है, यानी कि इंडिया लॉ मिनिस्ट्री का जो रिस्पांस आया है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि उन सभी जो आपने समन्स भेजे थे, किसी पर साइंड नहीं था, कहीं पर भी आप लोगों ने साइन नहीं करके कर रखे थे, नो इंक सिग्नेचर, और साथ में कोई ऑफिशियल सील भी नहीं लगा रखी थी, इसी वजह से उन्होंने आगे समन्स नहीं भेजे। Why India's law ministry refused to deliver USSEC summons to Adani? ये कहा है आपके लॉ मिनिस्ट्री ने, तो लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा अब इन सभी डेवलपमेंट्स के बाद अडानी ग्रुप ने क्या किया है? अडानी ग्रुप ने जाकर के IANS, जो कि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक आप कह सकते हो यहां पर मीडिया हाउस है, उसको पूरी तरह से खरीद लिया है। AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने, जो कि मीडिया आर्म है फ्लैगशिप अडानी एंटरप्राइजेस का ही। तो इन खबरों के बाद में इन्होंने पूरा ही एक्वायर कर लिया है अब IANS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सो ये एक अपडेट आती है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। इसके साथ में दी एलिजिड ब्राइब सिक्योर्ड लिक्विडिटी सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जो अडानी ग्रीन एनर्जी का है, वहां पर बताया जा रहा है कि लगभग $2 बिलियन का प्रॉफिट खाने की तलाश थी आपके अडानी ग्रुप की। इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स है यहां पर दिलाए गए घूस दे करके, यानी अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाता है कि ये अब ब्राइब केस लगाया गया है, ये एलिगेशंस लगाए हैं आपके यूएसए ने सिंस 2024 नवंबर। ठीक है, यहां पर आप रीड भी कर सकते हो कि अडानी ग्रीन एनर्जी, इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट बताया गया था नवंबर 2024 में, और अभी भी इसी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। तो अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस इस एलिगेशंस का हिस्सा नहीं है, इन एलिगेशंस का हिस्सा अडानी ग्रीन एनर्जी है। लेकिन हिंडनबर्ग के टाइम पर भी यही कुछ हुआ था, अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स पर गिरावट आ गई थी। अब इस बार भी यही हुआ है, जब इन्वॉल्वमेंट अडानी ग्रीन एनर्जी का है, तो बाकी के कंपनीज और बाकी के स्टॉक्स भी, और बाकी कंपनीज के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स भी सफर कर रहे हैं। सो अडानी ग्रुप में एक चीज तो देखने को मिली है, सिंस हिंडनबर्ग, एक के ऊपर अगर कुछ होगा तो सभी उससे इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बार भी यही हुआ है अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स के ऊपर। अडानी पावर 29 जनवरी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। क्वार्टर 3 का प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल है, जरूर जाकर के देख लेना। और सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है जरूर कर दो। यह है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। पिछले कुछ 5-10 वीडियोस के अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस यहां पर कर रखा है। 138 अगर आपका ब्रेकडाउन होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके नेक्स्ट बेसिस कहां बनेंगे। फॉर एग्जांपल 124 एंड 118, किसी भी गिरावट में जो कि अनप्रेसिडेंटेड होती है, जिसको कि कोई प्री जज नहीं कर सकते कि कल को कोई कंपनी के अंदर इस तरह की खबर उठ करके आ जाएगी, तो उस सिचुएशन पर भी आपको रेडी रहना चाहिए।
एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपनी एंट्री करता है। वो कहता है भाई मेरा विजन है 5 साल का। मान लो आपने एंट्री करी एक टॉप लेवल पर 166 के पास आपने एंट्री कर ली, ठीक है। 166 से आप ड्रॉप कर जाते हो 138 पर। आपने यहां पर लॉन्ग टर्म कह करके अपने आप को एंट्री कराई थी, लॉन्ग टर्म कह के आपने 166 पर एंट्री कराई, आप 138 पर ड्रॉप कर गए। लगभग 2 महीने 2.5 महीने तक स्टॉक 138 पर टिका रहा। आप क्या करने जाते हो? क्योंकि लॉन्ग टर्म हो तो आप अपने प्राइसेस को एवरेज करने जाते हो, ठीक है। बट जब भी अनप्रेसिडेंटेड चीजें आती हैं, आपको हमेशा एवरेज नहीं करना चाहिए कि भाई एवरेज करने के लिए चले जाओ। आपको पहले ये देखना है कि रिजॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है मैटर। अब लास्ट सेशन अडानी पावर गिरा तो, लेकिन बायर भी एक्टिव हो गए तभी के तभी बायर भी एक्टिव हो गए। नीचे की टेल बायर को इंडिकेट कर रही है। सो अगर अडानी पावर के अंदर चीजें वापस से रिजॉल्व होती है तो 138 आपका बन जाता है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आपको 138 पर वापस आने की जरूरत है। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन फेज जो आपका पिछले 2-2.5 महीनों से चल रहा था 138 से 145, वो और ब्रेकडाउन हो सकता है। तो उस कंडीशन पर आपको मालूम होना चाहिए कि 134, 124 और 118 मेरे आने वाले 2 बेसिस है। अब एक बार यह ब्लैंक स्क्रीन पर देखना, कंपनी पर अपडेट नेगेटिव आती है। कंपनी इस पर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट और क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करती है। अब डायरेक्ट अडानी पावर तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरा ग्रुप ही किसी ना किसी नेगेटिव न्यूज से एक साथ इंपैक्ट हो जाता है, तो पूरे ग्रुप के ऊपर ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि पूरे ग्रुप को ही जरूरत है किसी पॉजिटिव अपडेट की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अडानी खुद दे सकता है कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसा कह करके। जैसे इन्होंने हिंडनबर्ग के सेबी से जब इनको क्लीन चिट मिला था उसके बाद कहा था, या तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए या फिर यूएसए से कोई अपडेट आ जाए कि भाई हमने कोई समन आप लोगों को नहीं भेजा, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कब जवाब आएगा। अगर इस तरह की चीजें बनती है तब हमारे पास पॉजिटिविटी खुलती है, तो उन चीजों का आपको वेट करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अभी सब चीजें सिर्फ स्पेकुलेशन बेसिस पर है। कंपनीज की तरफ से क्लैरिफिकेशन जरूर आ गए हैं, बट समन है तो समन है। आपको यह भी देखना है कि यहां पर और क्या फर्दर इफेक्ट पड़ सकता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। सुगस्ट फ्राइडे यानी कल के दिन अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स बुरी तरह से क्रैश हो चुके थे। रीजन एक था, लेकिन अब इस एक रीजन पर बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट्स आए हैं और गिरावट जो इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी मिली है लास्ट सेशन में, क्या अब इसका पॉजिटिव यानी कि इसका रिवर्सल देखने को मिल सकता है ट्यूसडे को? क्योंकि स्टेटमेंट्स काफी सारे हैं और अपडेट्स काफी सारी हैं, उन सबको समझते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना